दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेज में यह तो सिखाया जाता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें भारी भारी कॉन्सेप्ट तो सिखाए जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, बट जो चीज हमें नहीं सिखाई जाती वो है फाइनेंशियल नॉलेज। हमें स्कूल में कभी भी यह नहीं सिखाया जाता कि हमें किस तरह अपने पैसे को मैनेज करना है और किस तरह हम अच्छा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं। और इसी कारण लोग अपनी पूरी लाइफ में पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है कि पैसों के साथ किस तरह बिहेव करना है और किस तरह हम पैसों से पैसा बनाकर अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में केरी सीगल के द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी इन द स्कूल से पैसों के कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो हमें ना तो किसी ने बताए हैं और ना ही हमें किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और इन लेसन्स का इस्तेमाल करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। ऑथर बोलते हैं कि इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें उस इंसान से शादी करनी है जो अमीर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऑथर के कहने का मतलब यह है कि हमें उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो। ऑथर बोलते हैं कि हम जब डेट करते हैं तो हम उस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप ये सब एक्सपेंसिव चीजें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप शादी के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और केवल उस वक्त उन्हें इम्प्रेस करने के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीजों पर खर्चा करना समझदारी नहीं है। आपको आपके पार्टनर को आप फाइनेंशियली जैसे हो वैसा ही शो करना है, क्योंकि अगर आप अपनी शादी से पहले अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को अपने पार्टनर के लिए चेंज करते हो तो शादी के बाद जब वो सारे कमिटमेंट नहीं कर पाओगे और उन्हें जब आप एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे पाओगे या महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाओगे तो फिर आगे जाकर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें शादी से पहले ही अपने पार्टनर के बारे में सारी जानकारी लेनी है कि उनकी पैसों को लेकर फिलोसॉफी क्या है, क्या वो पैसों को अच्छे से सेव करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई लोन है, उनकी सैलरी क्या है, क्या वो शादी के बाद भी खुद पैसा कमाना चाहते हैं या फिर नहीं, और वो अपने पैसों को कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं। ये सारी चीजें आपको पार्टनर से पूछनी है। हाँ, बट ये सब पूछना इतना आसान नहीं होगा। बट ऑथर बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने जा रहे हो तो आपको उनके बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ बिलियंस में है, बट वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते हैं। वो चाहे तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने लिए एक आलीशान घर ले सकते हैं, बट वो हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि एक्चुअल में उन्हें पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए ऑथर हमें भी बोलते हैं कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कंजूस बन जाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देना है, बिल्कुल नहीं। बट हमें कभी भी शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है और केवल जरूरतों की चीजों पर ही स्पेंड करना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हो जो आगे जाकर आपको एक मिलियनियर बना सकते हैं। लेसन नंबर 3, शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर आप एक मिलियनियर बनना चाहते हो तो यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, न कि शॉर्ट टर्म गोल। बट इन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा। अब सबसे बड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग लॉन्ग टर्म गोल तो सेट कर लेते हैं बट वो काफी अनरियलिस्टिक होते हैं। लोग बोल तो देते हैं कि हमें अगले 3-4 सालों में मिलियनियर बन के दिखाना है, बट उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर क्या चीजें की जाए कि वो मिलियनियर बन पाएंगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो तो सबसे पहले 1000 रुपए कमाना स्टार्ट करो, लाख रुपए कमाना स्टार्ट करो, उसके बाद ही आप करोड़ों में पहुंच पाओगे। आपको 5 साल के टारगेट को सबसे पहले अपने 1 साल के टारगेट में और उसे 1 महीने के टारगेट में डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इस महीने में कितना अर्न कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। जैसे आपको शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीनों में मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे अगले 3 महीनों में एक टीवी चाहिए, या फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मुझे अगले 3 सालों में अपने ऊपर जितने भी लोन्स हैं उन्हें खत्म करना है, या फिर मुझे अगले 5 सालों में एक कार चाहिए। तो इस तरह के आपको लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं और ये रियलिस्टिक होने चाहिए। हमें हवा में बातें नहीं करनी है, क्योंकि जब आप कोई ऐसा गोल सेट कर लेते हो जो रियल में होना पॉसिबल ही नहीं होता है तो आप हार मानकर इन गोल्स के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। इसलिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना है, देन आगे बढ़ते जाना है। लेसन नंबर 4, स्पेंड जस्ट 1 hour ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे मैनेज करना हर कोई चाहता है और उसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रोजाना कम से कम 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस पर देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और जब आप एक बार डेली 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस को देने लग जाओगे तो आई एम श्योर आप 1 घंटे से ज्यादा ही दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल नॉलेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है
है बुक्स, क्योंकि बुक से अच्छी नॉलेज आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती है और आपको कम से कम रोज 1 घंटा बुक्स को देना ही चाहिए। बट हो सकता है कि आपको बुक्स रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, जो मैक्सिमम लोगों को होती है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज है कि आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और ऑडियो बुक सुनने का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि आप कहीं भी फ्री बैठे हो, कहीं पर भी वॉक कर रहे हो, इवन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप ऑडियो बुक का फायदा उठा सकते हो। और ये वाली बुक व्हाई दे डिडंट टीच मी इन द स्कूल फिलहाल मैं ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू FM के प्लेटफॉर्म से। और ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। इसमें आपको हर तरह की ऑडियो बुक मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको हर जॉनर की बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स हो या फिर मनी और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स, आप बड़े आराम से इन सारी बुक्स को हिंदी में सुन सकते हैं। इस ऐप में आपको रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन सब बुक्स की समरी आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी। और हम सबको पता है कि बुक्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं और इन्हें पढ़कर हम कितना ग्रो कर सकते हैं। तो इस बार कुकू FM पर एक ऑफर चल रहा है कि आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर को। आप में से पहले 250 लोग जो कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे। और 50% ऑफ का मतलब है कि आपके 1 साल की कॉस्ट 399 रुपीज की बजाय केवल 199 रुपी ही पड़ेगी। तो इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे यूज कर सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 5, सेव और इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। ये काफी सिंपल बट पावरफुल लेसन है। इसमें ऑथर बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको आपकी इनकम को तो इंक्रीज करना ही है, बट आपको अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज नहीं करना है। बट अब ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है, उसी तरह उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ पहले उनकी इनकम 20,000 रूपए थी तो 15,000 का मोबाइल यूज करते थे, लेकिन जब उनकी इनकम 40,000 हो जाती है तो वो भी 40,000 का मोबाइल यूज करने लग जाते हैं। और जिससे होता ये है कि उनके पास जो सेविंग्स होनी थी वो कुछ भी नहीं हो पाती है। और ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो अपनी इनकम को तो बढ़ाते जाते हैं, बट वो अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि उनकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है और वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। अब इस पॉइंट में ऑथर हमें बताते हैं कि मान लो जैसे अभी आपकी सैलरी 20,000 है और नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और आपकी सैलरी 30,000 हो जाती है, तब आपको जितनी भी आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है उसका 50% आपको इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे कि आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 हो गई है, मतलब कि 10,000 रुपए इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसमें से आपको 50% यानी कि 10,000 का 50% जो होता है 5,000 रुपए, उसे कहीं पर इन्वेस्ट करते जाना है और केवल 5,000 ही स्पेंड करने हैं। और आपको बस यही सोचना है कि आपकी सैलरी केवल 5,000 रुपए ही बढ़ी है, क्योंकि आप पहले भी तो 20,000 में अपना खर्चा चला रहे थे। अब आप 30,000 में नहीं बल्कि 25,000 में आप अपना खर्चा चलाओगे, जिससे कि आप बचे हुए 5,000 को कहीं पर इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को और भी बढ़ा सकते हो। लेसन नंबर 6, डेवलप ए रिटर्न बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ। ऑथर बोलते हैं कि हमें एक रिटर्न बजट बनाना चाहिए और उसे हर महीने इवेल्युएट करना चाहिए। इसके लिए ऑथर हमें एक मेथड का यूज करने को बोलते हैं, जिसे उन्होंने DTA मेथड बोलते हैं। D फॉर डेवलप, T फॉर ट्रैक एंड A फॉर एनालाइज। डेवलप में आपको एक तरफ अपने साल की पूरी इनकम को उसे लिखना है और दूसरी तरफ आपके साल के जितने भी खर्चे होने वाले हैं उन्हें लिखना है। इनकम वाले कॉलम में आप साल में जितना कमाते हो, जैसे आपकी सैलरी हो सकती है, उस साल में आपको अगर कोई बोनस मिलता है तो वो लिखना है, और आपने कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे जितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो सब आप इनकम वाले कॉलम में लिख सकते हो। और वो जितना भी साल की आपकी इनकम हो रही होगी उसे 12 से डिवाइड कर लो, जिससे कि आपको महीने की एवरेज इनकम पता चल जाएगी। और दूसरी तरफ आपको अपने साल के पूरे एक्सपेंसेस लिखने हैं, जैसे आपके घर के लाइट पानी पर कितना खर्चा होने वाला है, आपके साल में फूड पर कितना खर्चा होने वाला है और ट्रेवल में आप कितना खर्चा करने वाले हो। तो ये सब आप एक्सपेंसेस वाली साइड में लिख सकते हो और उसको भी आपको 12 से डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपका महीने का एवरेज खर्चा पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करके देखना है कि क्या ज्यादा आ रहा है, आपके महीने की इनकम ज्यादा है या फिर आपके महीने का खर्चा। अगर आपकी महीने की इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो काफी अच्छा है, और अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम है तो आप ट्रबल में हो। आपको आपके खर्चे कम करने होंगे, नहीं तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। और जब आप ये डेवलप कर लोगे कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद आपको ट्रैक करना है कि कहाँ से हमारी इनकम कितनी हो रही है और कहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं, उस पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। फिर आएगा थर्ड स्टेप, एनालाइज। और जब आप सब कुछ ट्रैक करने लग जाओगे तब आपको असलियत पता चलेगी कि आपकी एक्चुअल में कहाँ से इनकम हो रही है और आप कहाँ कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। इसके बाद आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे कि कहाँ कहाँ पर आप बिना मतलब का खर्चा कर रहे थे और अब आप उन्हें कैसे सुधार सकते हो। इस तरह आप अपने काफी पैसे सेव कर लोगे।
लेसन नंबर 7, डोंट ट्राई टू कीप अप विद जोनस, दे आर गोइंग बैंकरप्ट। यहाँ पर ऑथर हमें दूसरे की लाइफ की तरह जीने से मना कर रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि मान लो कि आपके पड़ोसी ने एक BMW ले ली है, तो उसकी खुशी की बजाय आप अपने आप को बुरा फील करवाने लग जाते हो। आपको लगता है कि आप फेलियर हो और आप अपने पड़ोसी से कंपटीशन करने के चक्कर में उससे भी महंगी कार खरीद लोगे। और उससे होगा क्या, क्योंकि आप उतनी महंगी कार तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट पड़ोसी से आगे निकलने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं और हमें उनके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जेलस होना है। और आपको उन लोगों को एडमायर करना है और एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बिहेव करना है, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। लेसन नंबर 8, परचेज लास्ट ईयर्स मॉडल ऑन हाई टिकट आइटम्स। अब यहाँ पर ऑथर का हाई टिकट आइटम से मतलब है कार, टीवी, मोबाइल आदि चीजों से। ये चीजें हर साल इतनी चेंज नहीं होती हैं, जबकि इनमें छोटे मोटे चेंजेस के बाद कंपनियां इन्हें नए मॉडल के रूप में लॉन्च कर देती हैं। हर साल आप देखते होंगे कि एक नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और लोग लाइन लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट आइटम खरीदना चाहता है। जबकि ऑथर का मानना है कि आपको 1 या 2 साल पुराने प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, क्योंकि वो आपको काफी सस्ते में मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई लेटेस्ट मॉडल देखते हो तो वो पुराने मॉडल से कुछ ही परसेंटेज बेटर होता है, बाकी सारे फीचर्स उसके पुराने मॉडल जैसे ही होते हैं। बट हम लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में लेटेस्ट मॉडल खरीद लेते हैं। बट ऑथर के अकॉर्डिंग 1-2 साल पुराने मॉडल खरीदने से हम अपने काफी पैसे बचा सकते हैं। इसलिए हमें और अच्छे से अपनी फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। लेसन नंबर 9, स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें कुछ चीजों पर अभी से स्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। जैसे हो सकता है कि आपकी कार की जो सर्विस है वो बाकी चल रही हो और आप उसे टालते जा रहे होंगे और सोचते होंगे कि अभी ठीक ठाक ही तो चल रही है, कार चलने दो। बट इससे होगा ये कि जहां अभी आपकी कार की सर्विस बहुत कम पैसों में हो जाती है, बट बाद में शायद उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए और आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ जाएंगे। बट हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं हमें उतना ही स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि हम अभी खर्चा कर देते हैं, उसके चक्कर में आप यूजलेस चीजें खरीद ले आओ। ऐसा नहीं, जो चीजें आपको फ्यूचर में बड़ा खर्चा करवा सकती हैं उन पर आज ही खर्च कर देना चाहिए, बजाय कि वेट करने के। लेसन नंबर 10, गेट रिच स्लोली। ऑथर बोलते हैं कि यह फैक्ट है कि जो 99% मिलेनियर है वो एकदम से मिलेनियर नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें टाइम लगा है। उसी तरह आप रातों रात तो करोड़पति नहीं बन सकते हो, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि जो रातों रात अमीर बनते हैं, जैसे कोई लॉटरी में पैसे जीत जाता है, इनमें से मैक्सिमम लोग वापस से अपनी सारी वेल्थ गवा बैठते हैं, क्योंकि वो इस वेल्थ को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने जीरो से ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगी और वो अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने लगे। देन आज वो एक मिलेनियर और बिलियनियर बने हैं। तो ऑथर भी हमें बोलते हैं कि हमें पेशेंस रखना है और पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने हैं, उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते जाना है, जिससे कि आप जीरो से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों ये थे 10 अमेजिंग लेसन इस बुक से, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।